सांप्रदायिकता करना चाहते थे, गोधरा कांड करना चाहते थे, तो इनके अपने नेता मालेगांव के जो इनके लोगों पे टाड़ा जैसी उग्रवादी वाली धाराएं लगी हुई हैं, वो तो संसद के अंदर बैठे हैं। वो हमारे राष्ट्रीयता का अपमान नहीं है क्या? वो नहीं। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं। भाई खटखट टोल प्लाजा के ऊपर एक बार फिर हमारी टीम पहुंची है और भाई नारी शक्ति और महिला शक्ति भी लगातार समर्थन देने लग रही है आंदोलन में। भाई उषा जी मौजूद हमारे साथ, काफी अच्छा इनका भाषण लगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, जो ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है, पूरे विश्व की नजर इस आंदोलन के ऊपर बनी हुई है? सबसे पहले तो मैं मेरे देश के अन्नदाता को बधाई देना चाहती हूँ कि इतना लंबा संघर्ष है ये। तो अभी तो पूरा 25 सितंबर से तो रेगुलर चल ही रहा है, वैसे तो ये 10 जून से शुरू है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये किसान आंदोलन है, आज ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन चुका है और मेरा किसान भाईचारा पूरे गांव को साथ लेके चल रहा है। और खास करके हरियाणा में जो हरियाणा खापों ने भी मोर्चा संभाला है, तो ये एक सबसे सराहनीय कदम है। और दूसरी जो बात है कि मोदी सरकार की, तो उन्होंने बहुत एक छोटापन उनका दिखाई दे रहा है कि जब एक गायिका, सुपरस्टार गायिका जिसके 10 करोड़ फॉलोवर हों और उसने ट्वीट कर दिया, तो उस ट्वीट पे भी विदेश मंत्रालय को जवाब देना पड़ा। तो इससे छोटी मानसिकता हमारे देश की और क्या हो सकती है? हमारा देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जा करके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा सकता है, तो वो अमेरिका का आंतरिक मामला नहीं था। बिल्कुल। तो अमेरिका की अगर गायक एक ट्वीट कर दे तो उस पर विदेश मंत्रालय जवाब दे, इससे छोटी मानसिकता और क्या हो सकती है? दूसरा, वो वातावरण प्रेमी ग्रेटा, उसके पुतले जलाना, एक छोटी सी बच्ची को आरएसएस के भगवा के लोग जो उसका पुतला जला रहे हैं, उनको शर्म नहीं है? शर्म नाम की चीज नहीं है। कल उन्होंने परसों यूपी में कॉमरेड राकेश टिकैत जी का उन्होंने वो किया, क्या बोलते हैं वो, श्राद्ध किया। इससे ज्यादा क्या गिरेंगे? हमारी लड़ाई सरकार सेना की किसी पंडित से है। हम ऐसे वो जातिवाद लेकर बिना मतलब के जो दंगे कराने चाहते हैं, तो ऐसी जो छोटी मानसिकता है वो दर्शाती है। तुम अपने देश के अंदर कोरोना लेके आए, नमस्ते ट्रंप बुला के गुजरात में करोड़ों रुपया खर्च किया। यही करोड़ों रुपया देश के किसान को दिया होता, तो किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं लगातार, जो हमारे देश के किसानों की मौत हो रही है, और मौत नहीं वो हत्या कर रही है सरकार, तो उनकी ओर क्यों नहीं सोचा? तो इसलिए सरकार की जो छोटी मानसिकता है, तो वो ये इनका एजेंडा तो देश की आज़ादी के समय था। जिन्होंने हमारे देश के संविधान को संविधान नहीं माना, अपने नागपुर अड्डे पे इन्होंने 50 साल तक राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराने दिया, तो ये लोग आज देशभक्त बन गए और हम लोगों को देशभक्ति सिखाते हैं। जिन्होंने देश की आज़ादी में हमारा योगदान, आज देश को बचाने में हमारे नौजवान रोज तिरंगे में लिपट के आते हैं, और देश का पेट भरने में हमारे किसान का योगदान, तो हमें ये छोटा करके दिखाना चाहते हैं। इन्होंने जानबूझ के अपनी मनुष्य मृत्यु का जो इनका हिंदुत्व का एजेंडा है, उसको लागू करना चाहते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद इन लोगों का पहली बार पूर्ण बहुमत आया है। और ये पूरा देश को, पहले इन्होंने श्याम दाम दंड भेद, पहले अलग अलग तरह के लोग धरनों में पकड़े गए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। फिर इन्होंने 26 जनवरी का जो एजेंडा, देश के अंदर सांप्रदायिकता करना चाहते थे, गोधरा कांड करना चाहते थे, तो इनके अपने नेता मालेगांव के जो इनके लोगों पे टाड़ा जैसी उग्रवादी वाली धाराएं लगी हुई हैं, वो तो संसद के अंदर बैठे हैं। वो हमारे राष्ट्रीयता का अपमान नहीं है क्या? वो नहीं है क्या? जो आई कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी, कठुआ कांड जैसे बलात्कारियों को बचाने के लिए ये लोग राष्ट्रीय ध्वज लेकर के यात्राएं निकालते हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है क्या? तो इसलिए ये लोग हमारे किसान आंदोलन को भटकाना चाहते हैं। हमारे देश के युवा को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सरकार का जो बीजेपी का जो आरएसएस का जो एजेंडा है देश को पाड़ने का, उससे सचेत रहने की ज़रूरत है। और हमारा जो किसान आंदोलन है, आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि आंदोलन मजबूत है और बीजेपी बरगलाने का कार्य कर रही है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कल बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी इनको बरगलाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि खून की खेती हो, बीजेपी चाहती है कि हम पानी की खेती करते हैं। उनका ऐसा बयान आया, कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया उन्होंने, और वो कह रहे हैं केवल एक ही राज्य का ये आंदोलन सिमट कर रह गया। अगर ये कांग्रेस के बरगलाए हुए होते तब कांग्रेस सिमट के इतनी ना रह जाती। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी ना, वो इतनी रह गई है
क्यों? क्योंकि 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने ही ये गैट समझौता किया था और हम लोगों ने उस टाइम भी विरोध किया था इस नीति का। तो आते आते पहले इन्होंने सब कुछ बेचा, तो हम बोल रहे थे भाई निकलो, बिजली बेची। अब लॉकडाउन के अंदर आप देखो ऐसी क्या मजबूरी बन गई थी, पहले सब लोगों को अंदर भेजा, फिर रेलवे बेच दिया, बिजली बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए और अब किसान बेच दिए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, वो लॉकडाउन में करना था। राज्यसभा में इन्होंने लोकतंत्र का कत्ल करके बिना वोटिंग तो उसको पास करवा लिया, लोगों को सस्पेंड कर दिया। तो इस घटिया नीचे क्या जाएंगे? अगर लोग कांग्रेस के बरगलाए हुए आते ना तो तुम दोबारा बिहार में श्याम दंड भेंट करके ना आते। बिल्कुल, लेकिन कई आदमी नु कहें जी बीजेपी जड़ा अड़की तो अड़की, जहां स्टैंड ले तो ले लिया, ये पीछे नहीं हटते हैं, कानून रद्द नहीं होंगे, सिर्फ संशोधन हो सका है। तो जो जमीन एक्वायर का कानून आया था वापस कैसे हो गया? वो नहीं होया, भूल गए। और ये भी होगा अगर हमारी जन एकता बनी रही, हमारे लोग इनकी बातों में ना आए, हमारा जन आंदोलन में किसी भी तरह की कोई फूट ना हुई, तो कोई भी दुनिया की ताकत आंदोलन की ये जीत पक्की है, निश्चित है, और कानून वापस होंगे। और जो ये इनके बड़बोलेपन है इनको देने आएंगे, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चलो जी, तो भाई ये थी हमारे साथ उत्साह जो महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए खटकर टोल प्लाजा के ऊपर पहुंची है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए खटकर टोल प्लाजा से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मजहब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।